राजधानी भोपाल का जिला अस्पताल जेपी प्रदेश के लिए मॉडर्न अस्पताल कहलाता है। कई विशेषज्ञ विभागों से लेकर इलाज की तमाम व्यवस्थाएं लोगों को यहां उपलब्ध कराई जाती है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का दावा है। पर यह दावा कितना सच है? मरीजों को क्या यहां पर सच में सभी व्यवस्थाएं मिल पाती है? किन दिक्कतों का सामना इलाज के लिए मरीजों को करना पड़ता है, आज हम आपको बताएंगे इस खास हमारी पेशकश में। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक जेपी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ही मरीजों को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ओपीडी की संख्या की जितनी ज़रूरत है उतनी ओपीडी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ 3 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स यहाँ पर हैं और जिसके कारण लोगों को खासी परेशानी होती है अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त भी एक लंबी लाइन है और जब मौसम होता है बीमारियों का तो उस टाइम पर लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है केवल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। हम लोगों से भी बात करेंगे कि लंबी लाइन में कितना दिक्कत होता है। मैडम, रजिस्ट्रेशन के लिए ही आने के लिए यहाँ पर कितना दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें तो बहुत होती है क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल है तो यहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं और लेकिन इतनी लंबी लाइन आप देख ही रही हैं, यहाँ ज़्यादा लंबी लाइन लग रही है तो काउंटर ज़्यादा होनी चाहिए, 5 तो होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो और पेशेंट अपना काम अच्छे से करा सके। तो आप ये लाइन देख सकते हैं कि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए ही एक लंबी लाइन जो है उनको फेस करनी पड़ती है और इलाज के लिए कहीं ना कहीं देरी होती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक प्रोजेक्ट था कि यहाँ पर जो है टोकन सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी और जो ओपीडी रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा, 3 से उन्हें 5 किया जाएगा। पर अब तक ये प्रोजेक्ट अधर में अटका हुआ है। लंबे समय से इसकी कवायद जारी है पर अब भी लोगों को लंबी लाइनों से ही गुजरना पड़ रहा है और इस बात का भी अब तक कोई अंदाज़ा नहीं है कि ओपीडी रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स कब तक बढ़ेंगे और लोगों को कब इस परेशानी से निजात मिलेगी। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल जो कि मॉडर्न अस्पताल भी कहलाता है जेपी में है और इस वक्त जेपी के ओपीडी बच्चा ओपीडी में और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो परिजन आए हुए हैं उन्हें बैठने तक की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मरीजों के परिजनों को जो है नीचे बैठना पड़ रहा है, बैठने की व्यवस्था नहीं की गई है और बरसात के मौसम में लोग अपनी अपनी व्यवस्था से यहाँ पर बैठे हैं। कई अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये जो लिफ्ट यहाँ पर लगी है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, पूरी तरीके से ये बंद है और कई महीनों से जो है ये बंद यहाँ पर पड़ी है। ना केवल एक लिफ्ट बल्कि जो दूसरी लिफ्ट भी हम आपको दिखाएंगे जो कि स्टाफ के लिए और दूसरे अस्पताल के सामग्री लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके भी हाल आप देख सकते हैं कि ये बंद है और यहाँ पर जो है सामान रख दिया गया है। तो ना केवल परिजनों को आने जाने में बल्कि जो अस्पताल स्टाफ है या कोई इमरजेंसी केस है उन्हें भी आने जाने के लिए लिफ्ट जैसी व्यवस्था जो की जाती है वो भी बंद पड़ी है। ये हाल है शहर के उस मॉडर्न अस्पताल का जिसे कहा जाता है कि सबसे अच्छी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और आप इसके हाल देख सकते हैं कि बच्चा ओपीडी के बाहर जो लोग आए हुए हैं उनको किस तरीके से नीचे बैठ करके बाहर अपने मरीजों के इलाज करवाना पड़ रहा है। जिला अस्पताल जेपी में विशेषज्ञों के 48 पद हैं पर इन 48 पदों में से करीब 23 पद अब भी खाली है, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानी होती है। डॉक्टर्स की कमी के चलते 1-2 डॉक्टर्स के केबिन पर हमेशा मरीजों की भीड़ रहती है, तो वहीं आप देख सकते हैं कि बाकी डॉक्टर्स के कमरों में ताला लगा हुआ है। आलम यह है कि जो पद भरे नहीं जा पा रहे हैं उनके चलते जो डॉक्टर्स पहले से यहाँ पर मौजूद है, फिर चाहे हम मेडिसिन की बात करें, महिला विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, उन डॉक्टर्स पर ज़्यादा भार आ रहा है। 1200 से लेकर 1500 की ओपीडी जेपी अस्पताल में एक दिन की होती है और इसके चलते मरीजों को कई बार लंबी लाइन का इंतज़ार करना पड़ता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन एक ही डॉक्टर्स की केबिन के बाहर रहती है। मैडम, डॉक्टर्स की कमी से अस्पताल जो है जूझ रहा है, आपका क्या मानना है, क्या परेशानियाँ होती हैं? यहाँ पर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, यहाँ डॉक्टरों की कमी है जी। तो क्या मानना है, क्या देखते हैं यहाँ पे जब आते हैं? नहीं, हमें एक तो तकलीफ़ रहती है, साथ ही हम लाइनों में लगे रहते हैं तो वो तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि तकलीफ़ के साथ आप लाइन में खड़े हैं, तो यहाँ पे डॉक्टरों को बढ़ाया जाए।
मरीजों का यही मानना है क्योंकि पहले से ही वो अपने तबीयत को लेकर के परेशान रहते हैं और ऐसे में एक लंबी लाइन से गुजरना, अपने इलाज के लिए इंतज़ार करना मरीज़ों को खासा परेशान करता है। इसके पहले भी ये मुद्दा कई बार उठा है। स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल प्रबंधन की ओर से ये बात कही गई कि 48 में से करीब 23 पद जो हैं वो रिक्त है। मरीजों का काफ़ी भार जेपी अस्पताल में होता है क्योंकि शहर के आसपास के मरीज़ भी यहाँ पर इलाज करवाने आते हैं, पर आलम अब भी यही है कि रिक्त पद जो हैं अब तक भर नहीं पाए हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर में लंबी लाइन से लेकर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी, कहने को तो प्रदेश का आदर्श अस्पताल जेपी इन तमाम अव्यवस्थाओं के बीच में अब भी जूझ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आदर्श अस्पताल के ये हाल है तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों के क्या हाल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ मैं नीलम गुरवे, IBS 24 भोपाल। यह है इंदौर का MRTB हॉस्पिटल। लेकिन हर इस अस्पताल की बात करें तो डॉक्टर आपको किसी भी कैबिन में नहीं मिलेंगे, जबकि डॉक्टरों को बैठने का यह समय होता है। ये कैबिन इस वक्त खाली है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे कैबिनों की भी, तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स कभी मिलते नहीं हैं। कई केबिन्स ऐसे हैं जहाँ पर कि ताले लगे हुए हैं। हालांकि कोरोना के समय पे यहाँ पे काफ़ी मरीजों की संख्या रहती थी, लेकिन इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके केबिन में अमूमन या तो उनका गेट बंद रहता है या फिर वो केबिन में कभी मौजूद नहीं रहते। और इस तरह की स्थिति अस्पताल में हमेशा बनी रहती है। मरीजों को खासी परेशानियां होती हैं, मरीज आते भी हैं, लेकिन हमेशा उनके साथ में देखिए ये चिकित्सा नंबर है 4 नंबर का कक्ष है, इस पर भी ताला लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संजय ये जो कैबिन है 3 नंबर, ये भी इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। बाहर मरीज ज़रूर मौजूद है लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। और इस तरह की स्थिति हमेशा रहती है, या तो डॉक्टरों की कमी का हवाला दिया जाता है या फिर डॉक्टर्स हैं भी तो वो समय पर मौजूद नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से मरीज हमेशा परेशान होते हैं। और इस अस्पताल में केवल इंदौर ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ के अस्पताल के जो मरीज हैं वो पहुँचते हैं, लेकिन हमेशा उनके साथ में यही परेशानी रहती है कि डॉक्टर समय पर मिल नहीं पाते। यह है प्रदेश का सबसे बड़ा महिलाओं का हॉस्पिटल, जिसे हाल ही में बनाया गया है 500 करोड़ की लागत से। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद की स्थिति की बात करें तो अस्पताल की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और ख़ास तौर पर जो दूसरे ज़िलों से आने वाले मरीज हैं उन्हें घंटों बाहर इंतजार करना पड़ता है। कितनी दिक्कत आ रही है आप? अरे सर बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सुनने को राजी नहीं है, आधा घंटा हो गया है और सुनने को राजी। बच्चे को 2 दिन का बच्चा, उसको ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं, कोई भी सुनने को राजी नहीं है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं ये? अरे ये तो परेशान हो रहे हैं, ये कस्टमर है बेचारा परेशान हो रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। कोई डॉक्टर वगैरह कोई परेशान, मतलब कोई वार्ड बॉय कोई सुनने को राजी नहीं है। मैडम क्या हुआ है बताइए, कब से परेशान हो रहे हैं आप? हम कल से आए हैं यहाँ पर, कोई हमको पहचान भी नहीं। अंदर जाते तो अंदर जाने नहीं देते, हमको किसी से मिलने की दिक्कत नहीं। वहाँ पर हम पूछते कि हमको कुछ बताओ, हम लेके आते हैं बाहर से, कुछ नहीं बताया किसी ने। हम बाहर के इधर सुतनेर तरफ के लोग बागी, यहाँ के नहीं है। तो हमको डॉक्टर साहब कुछ बोले कि क्या? नहीं, डॉक्टर साहब ने इससे बात नहीं हो हमारे। हाँ, फिर हमने बोले हमारे बच्चों को गाँव ले जाते हैं, उधर बताएंगे आगर तरफ, उधर ले जा रहे हम यहाँ से। ये हमने किराए से कराया, ये गाड़ी भी हमको छोड़ने के लिए मना कर दिया। ये 3500 रुपये से गाड़ी करा हमने, यहाँ से नट गए थे लोग कि आपको सरकारी जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, निजी करके ले जाओ। ये सारी चीजें हम निजी लेके आए, यहाँ से कुछ भी दिए बच्चे के लिए, ऑक्सीजन के लिए यहाँ के लोग फिर 5 दिन में वापस जा रहे हमारे बच्चे। हाँ क्या हुआ? 5000 रुपये लागत लग गई, 3500 तो इन्होंने लिए, 1000 का ये ब्लोटर ले आई है ये सामने मुंबई से, बस ये लगे वापस उज्जैन गई। अच्छा, आप लोगों का भी किसी को लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर वगैरह देखते हैं कि नहीं समय पे? सर हम तो 3 दिन से आए हैं सोनोग्राफी के लिए, अब अंदर हैं, अब देखो सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई है। यह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महिलाओं का हॉस्पिटल, जिसे करोड़ों की लागत से हाल ही में बनाया गया। लेकिन नवनिर्मित इस बिल्डिंग की स्थिति को देख सकते हैं कि देश के सबसे साफ शहर में जो यहाँ के हॉस्पिटल है उनकी क्या स्थिति है। गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, नालियों में कचरा फंसा हुआ है, सभी जगह पे चौक है, कई बार करंट लगने जैसी घटनाएं होती हैं, लगातार यहाँ पे शिकायतें की जाती हैं। उसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और ये स्थिति अस्पताल के ठीक सामने की है कि जहाँ पर कि इस जगह जगह पर जो है सीवरेज का पानी निकल रहा है, ना उसके
मेंटेनेंस किया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम मरीज यहाँ पर आते हैं, जो कई बार परेशान होते हैं, एक तो गंदगी से, दूसरी तरफ अस्पताल में समय पे इलाज नहीं मिल पाता, और किस तरह की दिक्कतें हैं हम मरीजों से जानते हैं। और क्या क्या परेशानी है यहाँ पर? भैया यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी पानी की है। पानी भरने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। कोई मरीज आया, कोई पेशेंट वगैरह है तो आपको पानी भरने बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं, सबसे बड़ी ये दिक्कत है यहाँ पर। पीने का पानी नहीं मिल पाता। आप क्या? बिल्कुल अंदर सुनवाई नहीं है, पर बिल्कुल मेरे को 9 मंथ लग गया और बोल रहे हैं तो चिल्ला के भगा रहे हैं कि चिल्लाओ मत, यहाँ पे आपको पेन हो रहा है, हम क्या करें। इतने सारे पेशेंट है अंदर, बिल्कुल सुनवाई, जबकि मुझे बहुत पेन हो रहा है। अभी भी हो गया है, उसको सफेद पानी चालू हो गया तो है। अभी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? चिल्ला चोट हो रहे हैं, कल तक डिलीवरी और अंदर अभी एडमिट नहीं कर रही है। यही हाल मेरा, 4 दिन से भटक रहा हूँ मैं। रोज बुलाते हैं, कभी खून ब्लड की जांच कर देते हैं तो एक ही जांच करके भगा देते हैं, कभी सोनोग्राफी करवा देते हैं, दिन भर लगा देते हैं। अब आज खड़े नहीं हो पा, बाथरूम करने कितनी बदबू है कि वहीं पर इमरजेंसी वहीं लेडीजों को देख रहे हैं, हाँ खड़े नहीं हो पाते हो जाए। बहुत अच्छा था, 3 दिन हो गए हमने फ्रेश होने नहीं गए, 3 दिन हो गए, बिल्कुल भी इतने गंदगी हो रही है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है अंदर, और अपन ही बीमार हो जाए, इतनी बदबू है कि उल्टियाँ हो रही है वहाँ अंदर जाके देखो आप। बता दो एक बात कि मतलब कोई भी हॉस्पिटल में, हम तो इतने बड़े हो गए, कोई भी हॉस्पिटल में जैसे वार्ड में मना रहता है कि ठीक है लेडीज वार्ड है, वार्ड में हम नहीं जा सकते, लेकिन हॉल में तो हम वेट कर सकते हैं ना, वेटिंग एरिया बनाया रहता है। लेकिन वहाँ भी ऐसा स्थिति है, जेंट्स को तो कुत्ते के हाल है। कुत्ता जैसे भगाया जाता है ना, अरे भागो भागो भागो, वैसा कुत्ते जैसा भगाया जाता है, ऐसा स्थिति है। क्या बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मतलब इस पानी की भी कोई सुविधा नहीं है, नल जल पीने की व्यवस्था नहीं है, मंदिर पर जाना पड़ रहा है, पानी पीने के लिए मंदिर पर जाना पड़ रहा है। बोलते हैं कि मरीज अपनी खुद परेशानी बता रहे हैं लगातार। लापरवाही कर रही है मैडम, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तकलीफ है, 9 मंथ चल रहा है, जबकि मुझे वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही अंदर। मैं बोल रही मुझे एडमिट कर लो, तो नहीं कि अभी आपको कुछ नहीं हो रहा, आप जा सकती हो। सुन सकते हैं कि मरीज अपनी व्यथा किस तरीके से बता रहे हैं। करोड़ों की लागत से इस अस्पताल का निर्माण किया गया। बार बार कहा जाता है कि सबसे बेहतर इलाज इंदौर में मिलता है। इंदौर के सरकारी अस्पतालों में के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मरीज परेशान होते हैं। गंदगी की तो एक बड़ी समस्या है ही है, इसके अलावा डॉक्टर समय पर नहीं देखते, साथ ही साथ परिजनों के साथ बदसलूकी की जाती है, और जो मरीज हैं उन्हें अस्पताल के बाहर रहने पर मजबूर होना पड़ता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। ग्वालियर का जयरोग अस्पताल उत्तर मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मरीज दिखाने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर हर रोज जो OPD होती है वो 3000 की है, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं वो आपको ग्राउंड जीरो से IBC 24 दिखाने जा रहा है। ये ग्वालियर का जयरोग अस्पताल का औषधि केंद्र है और आप देखेंगे कि हर तरफ यहाँ पर भीड़ मिलेगी आपको, और यहाँ से निःशुल्क है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन लोगों को कितनी दवाइयाँ मिल रही हैं, कितनी नहीं मिल रही है, उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ भैया, क्या कितनी दवाई लिखी थी आपको और कितनी दवाइयाँ नहीं मिली है। सबसे पहले ये पर्चा देखिए, इसमें लगभग 7 से 8 दवाइयाँ लिखी हुई हैं, लेकिन आपको कितनी मिली है? 3 दवाइयाँ मिली हैं। क्या कौन एडमिट है आपका और कितनी दवाई? नहीं, एडमिट नहीं है, मैं पर्सनली अपना, मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो उसके सिलसिले में मैं दिखाने आया था। तो अभी मार्केट से उन्होंने बोल दिया ये मार्केट से ले लेना 2 टैबलेट। अच्छा। बाकी दवाइयाँ मिल गई हैं। तो ये हालात हैं, किस तरह के और भी हालात हैं, और भी लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। कितनी दवाइयाँ मिल रही हैं, कितनी बाहर से लेना पड़ती है आप लोगों को? आधी ली थी बाहर से, आधी बाहर से ली थी, आधी ली थी बाहर से, कान दिखाया था। तो कितनी दवाइयाँ आप लोगों को मिल रही हैं, कितनी में नहीं मिल रही हैं? मिलती है, कभी कभी नहीं होती, बाई चांस रहती नहीं है, 2 एक। अच्छा। कितनी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? दवाइयाँ कितनी देर से खड़े हुए हैं? बहुत देर तक लाइन में लगना पड़ता है यहाँ पर दवाइयाँ लेने के लिए, तो भी पूरी दवाइयाँ नहीं मिल पाती है। अच्छा। सादा वैसी दवाइयाँ दे देते, वैसी नहीं देते यहाँ से। हाँ, क्या कह रहे हैं? भर्ती करने का पर्चा बनवाया था,
भर्ती होने का। तो दवाई दे दी, अभी तभी मिली नहीं हमें। कितनी देर से खड़े हुए हैं आप लोग? बहुत टाइम से खड़े हैं। तो ये हालात है, आप देखेंगे कि बरसात का मौसम है और यहाँ पर लगातार जो लोगों का जो आने का सिलसिला है, काफी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये समस्या ये है, कभी एक कम मिलती है, कभी 2 कम मिलती है दवाइयाँ। सब में से कभी एक मिलाई कम, कभी 2 कम मिलेंगी। तो क्या कहते हैं जब आप कहते हैं कि पूरी दवाइयाँ होना चाहिए, तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बाहर से ले लो, जाए नहीं है। ये हाल आप देखिए कि कितनी बड़ी लंबी एक लाइन है यहाँ पर जो दवाइयाँ मुफ्त में, लेकिन कई घंटों से ये लोग खड़े होते हैं और फिर उसके बाद जब इनका नंबर आता है तो कुछ दवाइयाँ मिलती हैं और कुछ दवाइयाँ मिलती हैं तो कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती है। ये हालात रहते हैं। क्या बाबा किस लिए आए थे, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है कि सब दर्द रहता पेट में, 6 महीने 8 हो गए ऐसे घूमते। तो क्या पूरी दवाइयाँ मिल जाती हैं आप लोगों को? पूरे ऐसा ही है, कभी कट जाती है तो कम मिलती है। मैडम कई लोग बोल रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं, कम दवाइयाँ मिल रही है, क्या कहेंगे आप? जो अवेलेबल है वो सारी मिल रही है। तो कितनी दवाइयाँ मिल रही है? वो अपन दवाइयाँ अंदर इंचार्ज है, वो बताएंगे आपको इस बारे में। आप बताइए ना, आपको कितनी दवाइयाँ मिल रही है, कितनी नहीं मिल पा रही, कितनी दवाइयों का स्टॉक रहता है, कितने नंबर ऑफ? काफी सारी दवाइयाँ हैं यहाँ पे। लेकिन लोग तो बहुत कह रहे हैं कि बड़े मुश्किल से मिल पाती है, कम मिल पाती है। नहीं, सबको मिल रही है, जो है वो अवेलेबल सारी मिलती है। तो देखिए आप ये स्टोर जो है उनका कहना है कि सभी दवाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। केवल और केवल 3-4 दवाइयाँ मिलती हैं और उसके बाद उनको यहाँ से रवानगी की जाती है कि बाहर से आप मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीदें। तो ये एक हकीकत है ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में जो दवाइयों का जो वितरण केंद्र है वहाँ की ये हकीकत है। देखिए ये ग्वालियर के जयरोग अस्पताल की हकीकत है कि बरसात है, पानी बरस रहा है, लेकिन लोग किस कदर मजबूर हैं अपने पेशेंट को बारिश के बीच में भीगते हुए यहाँ पर ले जाने को है, जो लोग हैं वो मजबूर हैं। कहाँ से आए हुए बाबा, क्या दिक्कत आ रही है इनको? क्या हुआ, क्या था? मरीज है, उसका दर्द हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये इतनी परेशानी का जो इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है और इसकी दर ये जांच कराने के लिए इनको बोल दिया गया है। बरसात में पानी बरस रहा है और उसके बीच में ये लोग अपने पेशेंट को ले जा रहे हैं। तो आगे आइए थोड़ा सा। भाई साहब क्या हुआ है, आपने स्ट्रेचर या कुछ कहा कि बाद में बरसात के बाद में ले जाएंगे, तो क्या कह रहे थे ये लोग? बरसात के बाद कहा अभी ले आएंगे। अच्छा, जांच करा क्योंकि बरसात हो रही है, आपने कहा नहीं कि पानी बरस रहा है। हाँ, तो उनको कल ले आना पड़ा दिखाने के लिए। उनने कहा जांच कराओ, इसीलिए उसके बाद एडमिट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बरसात के बीच में ही इनको जांच कराने के आदेश है वो हॉस्पिटल के लोगों ने दे दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसका जवाब भी इन डॉक्टर्स के पास नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जयरोग अस्पताल का कैंपस है। ये नज़ारा एक नज़ारा नहीं है, बल्कि अलग हॉस्पिटल के कैंपस में अगर घूमेंगे तो इस तरह के नज़ारे आम हैं। लोग इस तरह से ही परेशान होते हुए आपको नजर आएंगे। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं और ऐसे में ज़रूरत है कि तमाम शासकीय अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हों, क्योंकि हाईकोर्ट ने समय समय पर इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन्हीं दिशा निर्देशों के मद्देनज़र व्यवस्थाओं को बढ़ाने का दावा किया गया। इस वक्त मैं जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी कोविड से संबंधित तमाम तरह की जानकारी के लिए जब एंट्रेंस होता है इस जिला अस्पताल का, यहाँ पर एक सहायता केंद्र स्थापित किया गया था। इस वक्त आपको दिखाता हूँ रियलिटी चेक की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो सहायता केंद्र है जहाँ कोविड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करने का दावा किया जाता है। आप 3 चैम्बर यहाँ पर देखेंगे। इस सूचना कक्ष में, सहायता केंद्र में आपको कोई शख्स नज़र नहीं आएगा। इसके ठीक बाजू में यहाँ पर ICU भी है, कुछ लोग भी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ सहायता कक्ष है, कोई यहाँ पर है नहीं कोविड से संबंधित, क्या कहेंगे? कोविड यहाँ से हट गया, आप पीछे चला गया ना कोविड सेक्शन, इसलिए इधर कोई नहीं रहे। नहीं, ये सहायता केंद्र, कोविड सेक्शन तो पीछे चला गया है, लेकिन ये सहायता केंद्र यहाँ पर बनाया गया है जहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति आए नहीं। अभी आता है एक कर्मचारी यहाँ बैठते बाहर, अभी नहीं आए, आने वाले होंगे, आज लेट है। आते रहते हुए देखा हूँ मैं, 2-3 दिन से देखा हूँ यहाँ बैठते बताते। आप यहाँ पर क्या है? हमारा पेशेंट है, एडमिट है ICU में। हाँ, सुविधाएं सब मिल रही हैं? सब सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, एक मरीज के परिजन हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर होना तो जाहिर सी बात है किसी न किसी कर्मचारी को चाहिए, लेकिन हालात ये बताते हैं कि लापरवाही जो है, प्रशासनिक लापरवाही हम कहें या कर्मचारियों की लापरवाही जिला अस्पताल विक्टोरिया में साफ नज़र आ रही है। और ऐसे में अगर कोई शख्स
कोरोना से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए, वैक्सीनेशन की जानकारी के लिए अगर यहाँ सहायता केंद्र तक पहुँचेगा तो उसे जाहिर सी बात है कि इन हालातों में मायूसी ही हाथ लगेगी। गरीब जनता अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का ही रुख करने को मजबूर होती है और सरकारी अस्पतालों में भीड़ का उमड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन गंभीर बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जो कमी है वो और बढ़ती जा रही है। बात जबलपुर की करें तो यहाँ सरकारी अस्पतालों में 132 विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पद तय हैं, लेकिन सिर्फ 28 विशेषज्ञ डॉक्टर्स ही इन सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया का ये हाल, जहाँ बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भीड़ लगाने को मजबूर होते हैं। हालांकि कोरोना का दौर है, इस वक्त आप देखेंगे कि ये कोविड सैंपलिंग कक्ष भी है और इससे ही लगे हुए तमाम जो वार्ड्स हैं वहाँ पर ओपीडीज़ हैं, वहाँ पर तमाम लोग जो हैं भीड़ लगाकर यहाँ खड़े हुए हैं। जहाँ तक हम बात विशेषज्ञ डॉक्टर्स की अगर कर रहे थे तो आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो चौंकाने वाले हालात समझ में आते हैं। मसलन जबलपुर के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा विशेषज्ञ के 19 पद हैं, लेकिन इनमें से 17 पद खाली हैं। इसी तरह शल्य क्रिया विशेषज्ञ के 18 पद हैं और इनमें से 16 पद खाली हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ के 19 पद हैं, लेकिन इनमें से भी 12 पद खाली हैं। वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ के 18 पद हैं, जिनमें से 15 पद खाली हैं और सिर्फ 3 शिशु रोग विशेषज्ञ ही फिलहाल काम कर रहे हैं। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि अभी भी खास तौर पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भारी कमी है और जब तक इन्हें दूर नहीं किया जाएगा तब तक ना तो अस्पतालों में ये भीड़ घटाई जा सकेगी और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।